तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ले चलते हैं आपको 2 दिन की ट्रिप पर हिमाचल की तरफ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कांगड़ा देवी टेम्पल, बगलामुखी टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल और बाबा बालकनाथ जी टेम्पल। और इस जर्नी के 2 पार्ट रहेंगे। तो आज के व्लॉग में हम आपको कवर करेंगे कांगड़ा देवी टेम्पल और माँ बगलामुखी टेम्पल। तो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ कठुआ के सहार इलाके में। कठुआ को हम गेटवे ऑफ जे.एंड.के भी कहते हैं, पर आज हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आज हम इस गेट को क्रॉस करके एंटर करेंगे पहाड़ों की रानी हिमाचल प्रदेश में। कहते हैं हर सफ़र की एक कहानी होती है, और हमारी एक नई कहानी शुरू हो रही है कठुआ से। मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, गाड़ी रेडी है और दिल में ढेर सारी एक्साइटमेंट। चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफ़र पर। तो दोस्तों, शुरुआत होती है हमारी सहार के विवेक एकेडमी हाई स्कूल से। यहाँ से ही हमारे सफ़र की शुरुआत होगी। एक मनपसंद बस का सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि सुकून और यादों का एक सिलसिला होता है। हर किसी की अपनी एक फ़ेवरेट बस होती है, चाहे वो उसकी डिज़ाइन की वजह हो या उसमें बिताए वक्त की वजह हो। उसी तरह हमारे लिए ख़ास है ये हमारी प्यारी JK02CF 6161 पवन फ़्लाइट, जिसमें हमारा यादगार लम्हा शुरू होगा। ट्रिप पर जाने से पहले बस में सामान लोड होने का नज़ारा बड़ा ही अफरा तफरी भरा पर मज़ेदार होता है। यही वो पल है जब सबको लगता है कि सफ़र बस शुरू होने वाला है। बस का ड्राइवर सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाला नहीं होता, बल्कि पूरे ट्रिप का कैप्टन होता है। जब वो बस स्टार्ट करने के लिए अपने सीट की तरफ बढ़ते हैं, तो वहीं से सफ़र की असली शुरुआत होती है। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के सफ़र के असली हीरो, हमारे ड्राइवर साहब। जब ये बस की चाबी घुमाते हैं और इंजन स्टार्ट होता है, तभी हमारी यादों का एक नया सफ़र शुरू होता है। सुबह की ठंडी हवा और ये बस, सफ़र शुरू हो चुका है। कठुआ की गलियों को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ रहे हैं नए एडवेंचर्स की तरफ। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लखनपुर टोल प्लाज़ा पर। ये सिर्फ एक टोल नहीं है, ये वो दरवाज़ा है जो जे.एंड.के को बाकी देश से जोड़ता है। कठुआ को पीछे छोड़ते हुए अब हम हिमाचल की वादियों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक गियर की आवाज़ और ड्राइवर साहब का ये फोकस, यही वो चीज़ है जो एक बस ट्रिप को सेफ और स्मूथ बनाती है। लखनपुर को पीछे छोड़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मधुपुर में, और बस कुछ ही देर में हम हिमाचल प्रदेश की सरहद में दाखिल होने वाले हैं। रावी नदी का ये बहता हुआ पानी और ये व्यू बता रहा है कि सफ़र अब असली मोड़ लेने वाला है। जैसे ही मधुपुर पीछे छूटता है, रास्ते घुमावदार होने लगते हैं। ठंडी हवा का झोंका जो खिड़की से अंदर आ रहा है, ये पहली निशानी है कि देवभूमि ने हमारा स्वागत कर दिया है। ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का जरिया नहीं है, ये खुद में ही एक खूबसूरत मंजिल है।
अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हैं तो कैमरा रेडी रखिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया पोस्टकार्ड व्यू आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ दूरी का सफ़र तय करने के बाद अब हम एंटर कर चुके हैं नूरपुर में। इस शहर का नाम मुग़ल मलिका नूर जहाँ के नाम पर रखा गया है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको एक पुरानी और सुकून भरी वाइब मिलेगी। नूरपुर का ये बस स्टैंड सिर्फ बसों के रुकने की जगह नहीं है, ये एक संगम है। यहाँ से आपको धर्मशाला, चंबा, कांगड़ा और मंडी हर तरफ के लिए बस मिल जाती है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से गुजरने के बाद एक ब्रेक तो बनता है, और हिमाचल के रास्तों पर हों और किसी ढाबे पर ना रुकें, ऐसा तो हो नहीं सकता। शहर के 5 स्टार होटल्स में वो बात कहाँ जो इस ढाबे की मिट्टी की खुशबू और सादगी में है। हाईवे पर चलती हर बस अपने साथ सैकड़ों कहानियाँ लेकर चलती है। कोई अपनी मंजिल की तलाश में है तो कोई घर वापस लौट रहा है। कहते हैं मंजिल से खूबसूरत रास्ता होता है, और अगर रास्ते ऐसे हों जो पहाड़ का सीना चीर कर निकलते हों तो सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है। ये टनल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये इंसानी जज्बे और पहाड़ों की खामोशी का मिलन है। अब हम पहुंच चुके हैं 32 मील। ये जगह पठानकोट से ठीक 32 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए इसे 32 मील कहा जाता है। 32 मील एक ऐसा जंक्शन है जहां से रास्ते अलग अलग खूबसूरत वादियों की तरफ मुड़ते हैं। 32 मील से कांगड़ा की ओर जाने वाला रास्ता इस हाईवे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ और वादी अपनी असली रंगत दिखाने लगते हैं। यहाँ सड़क अब और भी घुमावदार और दिलचस्प होने वाली है। पहाड़ों में बस का सफ़र मतलब कभी इधर झुकना कभी उधर मुड़ना। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। अब हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 503 पर, जिसे मुबारकपुर, डेरा, कांगड़ा, धर्मशाला रोड भी कहा जाता है। हिमाचल के सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत हाईवे में से ये एक है। ये पंजाब को सीधे कांगड़ा घाटी और धर्मशाला से जोड़ता है। इसे कांगड़ा वैली का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। ये रास्ता नज़ारों की एक फ़िल्म की तरह है। चीड़ के जंगल और ठंडी हवा आपको बता देते हैं कि आप कांगड़ा की खूबसूरत वादियों में कदम रख चुके हैं।
अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसे देखकर मन भक्ति से भर जाएगा। सामने देखिए इस टनल के प्रवेश द्वार को। आधुनिक इंजीनियरिंग और हमारी आस्था का क्या बेजोड़ संगम है। टनल के ठीक ऊपर साक्षात देवों के देव महादेव की ये विशाल कलाकृति हमारा स्वागत कर रही है। रास्तों के उतार चढ़ाव और खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं वीरभूमि कांगड़ा में। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, यह इतिहास, आस्था और पहाड़ों की खूबसूरती का एक ऐसा मेल है जो आपको पहली नज़र में ही अपना बना लेगा। अब हम बढ़ रहे हैं कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की तरफ। दोस्तों, मंदिर की मुख्य सड़क से जैसे ही हम इन तंग गलियों में मुड़ते हैं, नज़ारा ही बदल जाता है। दोनों तरफ सजी हुई ये प्रसाद की दुकानें, रंग बिरंगी चुनरियाँ और ये माता के भजनों की गूंज। ये गलियाँ आपको पूरी तरह से भक्ति के रंग में सरोवर कर देती हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही महक है, धूप, अगरबत्ती और ताज़ा फूलों की सुगंध। आप देखिए इन दुकानों पर कितनी सुंदर तरीके से प्रसाद के थाल सजाए गए हैं। कांगड़ा का ये ब्रजेश्वरी देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये इतिहास और अगाध श्रद्धा का केंद्र है। इसे कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा के बीचों बीच स्थित ये मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही संघर्षपूर्ण भी। इसे महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेज़ों तक ने निशाना बनाया, लेकिन भक्तों की आस्था और इस दरबार की शक्ति ने इसे बार बार पुनर्जीवित किया। आज वो वह मंदिर आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी और हिंदू वास्तुकला का एक नमूना है। माता के दर्शन हो चुके हैं, शाम का वक्त है और मन इतना शांत है कि ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। सूरज अब धौलाधार की पहाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। अब हम सफ़र तय करेंगे कांगड़ा से माँ बगलामुखी के मंदिर की तरफ। कुछ मीलों की दूरी तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले धार्मिक स्थान बगलामुखी माता मंदिर के बाहर। दोस्तों, माँ बगलामुखी को पीला रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए यहाँ प्रसाद से लेकर चुनरी तक सब कुछ पीले रंग का मिलता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी दास महाविद्या में से एक हैं। इन्हें शत्रु विनाशिनी कहा जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में स्वयं पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ पूजा करके ही उन्होंने युद्ध में विजय पाई थी। मंदिर का वातावरण इतना सकारात्मक है कि यहाँ कदम रखते ही मानसिक शांति महसूस होती है। हिमाचल की हसीन वादियों के बीच बसा ये मंदिर श्रद्धा और शक्ति का एक अद्भुत संगम है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका पीला रंग। माँ को पीला रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए यहाँ की हर चीज़ पीले रंग में पाई जाती है।
मंदिर के पास ही रुकने के लिए कई धर्मशाला और होटल्स भी हैं। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के मुख्य हवन कुंड के पास पहुंचेंगे, आपको एक अलग ही गर्मी और ऊर्जा महसूस होगी। यहाँ हर तरफ के हवन होते हैं, कुछ शांति के लिए, कुछ विजय के लिए और कुछ विशेष संकल्प के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ आकर अपने नाम का हवन करवाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की अग्नि कभी झूठ नहीं बोलती, वो हर सच्ची पुकार माँ तक पहुँचाती है। बाहर आते वक्त एक बार फिर से पीले रंग के दरबार को देखिए। ये रौनक, ये भक्तों की भीड़ और जय मां बगला मुखी के ये जयकारे, हर कोई यहाँ से एक नई उम्मीद लेकर वापस जा रहा है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जल्द ही लौटेंगे इस ट्रिप के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।